हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज डिस्कस कर रहे हैं यदि हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही एरर आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो वो रेक्टिफाई कैसे होगा। जैसा बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम दो स्टेप कंप्लीट कर चुके होते हैं। नंबर 1 इज जर्नल, नंबर 2 इज लेजर। अब यदि मैंने एरर आइडेंटिफाई किया है जर्नल के वक्त और एरर मैंने जर्नल के वक्त ही किया था तो वो रेक्टिफाई करेंगे जर्नल के थ्रू, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि एरर हमने किया है जर्नल या फिर लेजर के दौरान, आइडेंटिफाई किया है लेजर के वक्त, अब वो एरर रेक्टिफाई कैसे होगा। सबसे पहला एरर किया था जर्नल के वक्त, आइडेंटिफाई किया है लेजर के वक्त। अब यदि मेरा जर्नल का एरर है तो वो एरर रेक्टिफाई होगा जर्नल एंट्री के थ्रू ही। वापस मुझे केवल उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा कि मैंने जर्नल के बाद से लेकर लेजर कंप्लीट करने तक उसका इफेक्ट क्या दिया है, उसके बेसिस पर जर्नल एंट्री पास होगी। लेकिन ये एरर रेक्टिफाई होगा जर्नल एंट्री के थ्रू ही। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करूं। मैंने फर्नीचर बेचा और गलती से हम फर्नीचर की जगह सेल्स अकाउंट में लिख गए, फर्नीचर सोल्ड बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू दी सेल्स अकाउंट, और मैंने सेल्स अकाउंट में लिखने के बाद पोस्ट भी कर दिया सेल्स अकाउंट में। तो मैंने गलती की पहले जर्नल में, सेम वही गलती रिपीट की है लेजर में। यहां पर अलग अलग तरह की गलतियां भी हो सकती हैं। सपोज मैंने सेल्स अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर दिया और जब पोस्टिंग कर दिया मैंने परचेज अकाउंट में लिख दिया, मतलब साइमल्टेनियस एरर। वो साइमल्टेनियस एरर भी जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाइड होंगे। मैं अभी सिंपल सा एग्जांपल ले रहा था, फर्नीचर बेचा है, एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, मैंने गलती से एंट्री पास कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैंने सेल्स अकाउंट के लेजर में लिख दिया होगा क्रेडिट साइड में बाई कैश। तो अब ये एरर केवल और केवल जर्नल एंट्री से ही रेक्टिफाई होगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो यदि एरर हम जर्नल के दौरान कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कभी भी करें, अभी तक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं लेजर के वक्त, तो हमें जर्नल एंट्री ही पास करनी पड़ेगी, हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब एरर के बहुत सारी कैटेगरी हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक बच्चों को हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि हो सकता है गलती हुई है एंट्री में, जर्नल एंट्री में। अब जर्नल एंट्री में भी गलती हो गई और मैं जब लेजर पोस्टिंग कर रहा था तब भी मैंने गलती कर दी। जैसे मैंने एग्जांपल अभी वाला लिया, फर्नीचर बेचा है, गलती से सेल्स में क्रेडिट कर दिया और जब मैं लेजर पोस्टिंग करने गया तो मैंने परचेज में लिख दिया। अब बच्चा कहता है सर क्या बेवकूफ अकाउंटेंट है, सबसे पहली गलती जर्नल में ही कर दी, फिर उसके बाद लेजर में भी गलती कर रहा है, हम रेक्टिफाई क्यों करें? तो बच्चों आपको केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए इतनी सारी साइमल्टेनियस मिस्टेक हो रही हैं। अकाउंटेंट तो पढ़ा लिखा है, अकाउंटेंट ऐसी गलती कभी नहीं करता। वो तो आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इतनी सारी गलतियां बता रहे हैं। दूसरा, अब यदि एरर लेजर के दौरान हुआ है, आइडेंटिफाई भी लेजर के दौरान हुआ है। अब यहां पे थोड़ी समझने वाली बात है। सबसे पहली समझने वाली बात, उस एरर का इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट साइड में इक्वल आएगा या फिर अलग अलग वेटेज वाला होगा। यदि मैंने गलती लेजर के दौरान की है और उस गलती का इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर इक्वल वेटेज रखता है, यदि मैंने गलती की है लेजर के दौरान और गलती का इफेक्ट कुछ इस तरह का है कि डेबिट और क्रेडिट साइड में इक्वल वेटेज है, तो यहां पर मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री ही पास करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं टू साइड एरर। टू साइड एरर का मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में इक्वल वेटेज। यदि इक्वल वेटेज है तो मुझे जर्नल एंट्री ही पास करनी पड़ेगी। अभी वाला एग्जांपल वापस रिपीट करता हूं, मैंने फर्नीचर बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर करनी चाहिए थी, गलती से कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर दिया। टू साइड एरर है। मुझे फर्नीचर क्रेडिट करना था, मैंने क्रेडिट नहीं किया, मैंने गलती से सेल्स क्रेडिट कर दी, तो अल्टीमेट मेरा डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल ही है। मेरा डेबिट साइड में भी मैं जितना अमाउंट लिखा है उतना ही अमाउंट में लिखा है क्रेडिट साइड में। इसका मतलब डबल साइडेड एरर है। अब मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री कुछ इस तरह से पास करनी पड़ेगी कि मेरा डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट इक्वल आए। एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो दोज एरर्स which affect debit and credit side equally will be known as two-side error, and if two-side error occurred at the time of ledger, then these error will be rectified through journal entry only। लेकिन कंडीशन क्या है वो हमने आइडेंटिफाई की हो लेजर के दौरान। अब यदि उस एरर से केवल एक साइड इफेक्ट आता है या फिर
कुछ इस तरह का इफेक्ट है कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल वेटेज नहीं है। जैसे अभी वाला एग्जांपल लूं मैंने फर्नीचर बेचा कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री कर दी। अब अकाउंटेंट जब सेल्स अकाउंट में लिखने गया, उसने 2000 की जगह केवल 200 लिख दिया। कैश अकाउंट में तो उसने पूरा 2000 लिखा है, लेकिन सेल्स अकाउंट में 200 लिख दिया, तो कायदे से डेबिट में आ रहे हैं 2000, क्रेडिट में आ रहे हैं केवल 200, तो यहां पर इक्वल वेटेज नहीं है। दीज विल बी कंसीडर्ड एज वन साइड एरर, इसे बोलते हैं वन साइडेड एरर। बच्चा कंफ्यूज इसीलिए होता है, गलतियां बहुत सारी हैं। अब बच्चा अभी बेसिक एंट्रियां सीख रहा है, तब तक कॉन्सेप्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हम किससे कॉम्पीट कर रहे हैं? जो अकाउंटेंट पढ़ा लिखा है। रियलिटी में तो अकाउंटेंट पढ़ा लिखा है, रियलिटी में एंट्री सही कर रहा है, लेकिन अपनी बुक्स में अकाउंटेंट एंट्री बार बार गलत कर रहा है। हम अभी इनिशियल फेज में एंट्री सीख रहे हैं, तो हम रेक्टिफाइंग कैसे सीख जाएंगे? तो रेक्टिफाई एंट्री के लिए मुझे सारे कॉन्सेप्ट, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, प्रोविजन रिजर्व हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर होने चाहिए, तब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अच्छे से कर सकता हूं। मैं अपनी बात वापस रिपीट कर देता हूं। यदि गलती हुई है लेजर के दौरान, आइडेंटिफाई कर ली है मैंने लेजर के दौरान ही, मुझे फिर चेक करना पड़ेगा क्या उस गलती का इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट में इक्वल है, तो टू साइड एरर माना जाएगा। वापस मुझे जर्नल एंट्री ही पास करनी पड़ेगी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। लेकिन यदि एरर वन साइडेड है, डेबिट और क्रेडिट में इक्वल वेटेज नहीं है, इस केस में मुझे कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। रीजन क्या है? अभी तक मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं बना। मेरे जो भी लेजर अकाउंट है वो या तो अभी ओपन है या मैं उन्हें वापस ओपन कर सकता हूं, लेकिन मैंने अभी ट्रायल बैलेंस बनाना स्टार्ट नहीं किया है। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, लेजर के दौरान गलती हो सकती है ओमिशन की और कमीशन की। कभी भी प्रिंसिपल एरर लेजर के दौरान नहीं हो सकता। तो यदि ओमिशन एरर है, ओमिशन में भी दो टाइप के हैं, पार्शियल और कंप्लीट। यदि कंप्लीट ओमिशन है, सर कंप्लीट ओमिशन मतलब फर्नीचर बेचा नगद में, अकाउंटेंट ने एंट्री सही की कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, लेकिन पोस्ट करना भूल गया, कैश अकाउंट में पोस्ट करना भी भूल गया और फर्नीचर अकाउंट में भी पोस्ट करना भूल गया, तो इसका मतलब कंप्लीट ओमिशन है। टू साइड एरर है। टू साइड एरर मतलब मैंने डेबिट साइड में भी जीरो है, क्रेडिट साइड में भी जीरो है, अल्टीमेट वेटेज इक्वल है। वेटेज इक्वल है तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। टू साइड एरर है तो ये वाला यूज कब करेंगे? जब पार्शियल ओमिशन होगा। पार्शियल ओमिशन मतलब अकाउंटेंट ने कैश अकाउंट में तो लिख दिया, लेकिन फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट करना भूल गया। एंट्री मान रहा हूं उसने सही की है, एरर ऑफ कमीशन है, एंट्री सही की है, लेकिन लेजर पोस्टिंग के दौरान गलती कर गया वो, उसे नॉलेज तो है। यहां पर ये माना जाएगा वन साइडेड एरर, फर्नीचर अकाउंट में उसने नहीं लिखा, ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। अब यदि फर्नीचर अकाउंट में नहीं लिखा, लिखना किस साइड था? क्रेडिट साइड में। बच्चों को लेजर पोस्टिंग के बारे में पता नहीं होता है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं कर पाओगे। जब तक हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अकाउंटिंग का, तब तक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना मुश्किल है। आगे जब आप 12th क्लास में जाएंगे, सर एनपीओ में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। एनपीओ में एक चैप्टर है बच्चों, 11th क्लास के जो बच्चे हैं सारे, उन्हें बता रहा हूं मैं, एक चैप्टर है 12th क्लास में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों को वहां दिक्कत बताती है, सर दिक्कत आ रही है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालने में। दिक्कत आती क्यों है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं पता बच्चों को। बच्चे लेजर अकाउंट नहीं जानते, लेजर होता क्या है। अल्टीमेट रियलिटी यही। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत सिंपल है। पार्शियल ओमिशन, मुझे फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना था बाई कैश, मैंने क्रेडिट साइड नहीं लिखा, तो मुझे क्या वर्ड ऐड करने पड़ेंगे? बाई ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, या फिर बाई एरर इन पोस्टिंग ऑफ फर्नीचर। अमाउंट वाले कॉलम में रुपीज आ जाएगा। बाई ओमिशन, यदि टू साइड लिखना होता है तो टू ओमिशन या फिर टू एरर ऑफ पोस्टिंग ऑफ अकाउंट का नाम और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट। इसके बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एक बार थ्योरेटिकल पार्ट अपन पूरा निपटा लें। अब यदि एरर है अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग ब्रॉड फॉरवर्ड का, रॉन्ग टोटलिंग का, रॉन्ग साइड में पोस्ट करने का, रॉन्ग अमाउंट से पोस्ट करने का। अब यदि अंडर कास्टिंग या फिर ओवर कास्टिंग वाला है, सर अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग का मतलब, मैंने फर्नीचर अकाउंट का टोटल लगा रहा था, फर्नीचर अकाउंट का मुझे टोटल या फिर किसी भी अकाउंट का टोटल, सपोज एक्सपेंसेस का टोटल की बात करते हैं, मैंने रेंट पेड किया साल में 12 बार 1000 रुपए के हिसाब से, तो रेंट में डेबिट साइड में 12000 रुपए आ रहा था, मैंने गलती से टोटल लगाते में 11000 ही लिख दी, तो मैं रेंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखूंगा, तो क्रेडिट साइड में मैंने केवल लिखे 11000, मैंने 1000 रुपए कम लिखे,
तो ये कहता है यदि अंडरकास्टिंग कर दिया है, अंडरकास्टिंग का मतलब अमाउंट कम लिखना या फिर कम जोड़ना। मैं 13,000 लिख देता हूं, उसे बोलते हैं ओवरकास्टिंग, ज्यादा लिख देना या ज्यादा जोड़ देना। अब मैंने कम लिखा है तो मुझे 1,000 रुपए और बढ़ाने पड़ेंगे, तो क्या वर्ड ऐड करेंगे? अंडरकास्टिंग, रेंट, या फिर सब्सिडरी बुक है तो सेल्स बुक, परचेज बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, और अमाउंट के कॉलम में उसका रुपीस जो भी है। ओवरकास्टिंग है, अब रेंट अकाउंट मैंने रेंट पेड ही केवल 12,000 किया है। यदि मैंने गलत साइड पोस्ट कर दिया है, मैंने फर्नीचर बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इस बार फर्नीचर का एग्जांपल नहीं लेते, बच्चे कह रहे हैं सर बार बार फर्नीचर नहीं, अब कोई नया एग्जांपल लो। इस बार एग्जांपल लेते हैं सैलरी पेड करने का। मैंने सैलरी पेड की एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने गलती से सैलरी के अकाउंट में डेबिट की जगह लिख दिया क्रेडिट साइड में। मैंने सैलरी अकाउंट में गलती से डेबिट की जगह लिख दिया क्रेडिट साइड में, रॉन्ग साइड में मैंने पोस्टिंग कर दी है। मुझे वापस अब उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? टू पोस्टिंग ऑन दी रॉन्ग साइड, और अमाउंट वाले कॉलम में रुपीस, जितना अमाउंट का वो डिफरेंस है। गलत अमाउंट से लिख दिया है तो टू या फिर बाई, डिपेंड करता है कंडीशन पे, पोस्टिंग ऑफ दी रॉन्ग अमाउंट और रुपीस। यदि केवल वन साइडेड एरर है, जहां तक मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे वन साइडेड और टू साइडेड एरर में डिफरेंस। यदि इक्वल वेटेज है, टू साइडेड एरर है, गलती है तो इक्वल वेटेज है, गलती नहीं है आप लोग तब भी इक्वल वेटेज कंपेयर कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। गलती है, इक्वल वेटेज है तो टू साइडेड एरर, गलती है लेकिन इक्वल वेटेज नहीं है तो वन साइडेड एरर। ये था ओवरऑल जब हम एरर आइडेंटिफाई कर रहे हैं लेजर के दौरान। वापस एक बार समराइज कर दूं पूरा। यदि हमने गलती की है जर्नल के वक्त, आइडेंटिफाई किया लेजर के वक्त, हमेशा जर्नल एंट्री से ही रेक्टिफिकेशन होगा। गलती की है लेजर के दौरान, आइडेंटिफाई किया लेजर के दौरान, यदि टू साइडेड एरर है जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। वन साइडेड एरर है तो हमें कुछ स्टेटमेंट, डिफरेंट स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे उस कंसर्न्ड लेजर अकाउंट में। हो सकता है एक या फिर एक से ज्यादा लेजर अकाउंट हो, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अब इस क्लास से रिलेटेड जो भी हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अकाउंटिंग पर और वीडियोस देखने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।